हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम फ्लिक्स। आज मैं आपको पहले लेक्चर में बताने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू एआई। एआई बेसिकली है क्या। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एआई जो है वो इंसानों की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, लर्न कर सकता है, डिसीजन मेकिंग ले सकता है एक इंसानों की तरह। जैसे आपको बड़े कोई भी क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व नहीं हो वो एआई पे अपलोड करे, वो उसके तरह से ओवर द डेटा आंसर्स ला सकता है। थिंकिंग लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग के बारे में मैंने अगले स्लाइड में समझाया है, उसको मैं डीपली आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। बेसिकली काम क्या करता है एआई। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन अभी आए दिमाग में लेकिन कोई ट्यूटर अवेलेबल ना हो, कोई कुछ ना हो, तो आप उससे अभी आस्क कर सकते हो। या कोई भी मैसिव डेटा को एनालाइज करवाना हो, वो ये काम कर सकता है बहुत ईजिली और कम समय में। आइए ये तीनों थिंकिंग, लर्निंग और डिसीजन मेकिंग को डीपली में समझाता हूँ मैं। थिंकिंग रीजनिंग में क्या होता है, मान लो ओवर द इंटरनेट जितना भी डेटा है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा इससे चैट जीपीटी से, वो पूरे इंटरनेट पे से आपके लिए सूटेबल जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए आंसर्स ढूंढ के आपको वो आउटकम देता है। ये है थिंकिंग एंड रीजनिंग में। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस ही अपने ही एल्गोरिथम से जो डे टू डे ये यूज़ करता है, या सारे इंसानों को जो भी ह्यूमंस हैं उनको जो ये आंसर्स देता है वो उसको सेव रखता है। फिर जैसे मान लो आपने ये एक्स वाई जेड क्वेश्चन सर्च किया, उस पर उसने एक आंसर सेव कर लिया अपने पास। तो फिर जैसे ओवर द टाइम मान लो 2-3 मंथ्स के बाद आपने कोई क्वेश्चन पूछा, वो उसी की तरह आपको सेम डेटा लाने की कोशिश करता है या आंसर देने की कोशिश करता है, आउटकम जो आपको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको उसको। डिसीजन मेकिंग में आप इससे कोई भी चीज़ एवेल्यूएट करवा सकते हो, मैसिव डेटा को आप एनालाइज करवा सकते हो, या कोई कोर्स चूज़ करना हो, बेस्ट कोर्स अपने कहते हैं आफ्टर द 12th, मान लो बीबीए करना हो आर्ट्स के अकॉर्डिंग तो बीबीए बताएगा, कॉमर्स के अकॉर्डिंग आपको बीकॉम बताएगा, बीटेक के सॉरी साइंस के अकॉर्डिंग आपको बीटेक डॉक्टर ये सब बताएगा। एआई इन योर डेली लाइफ, गूगल असिस्टेंट जो है बेसिकली आप कोई भी वॉइस पे कमांड तो हे सीरी या गूगल असिस्टेंट हेल्प मी टू टर्न ऑन लाइट फैन और लॉक द गेट या ओपन द कर्टेंस, ये सब काम परफॉर्म कर सकते हैं। चैट जीपीटी पे आप टेक्स्ट से आप कोई भी आप लोग लिखोगे, वो आपको हेल्प करेगा आंसर देने पे। फेस अनलॉकमेंट रिकॉग्नाइज करता है आपके फेस को टू अनलॉक द फ़ोन बाय फेस मैपिंग। यूट्यूब रिकमेंडेशन, जैसे आपने कोई वीडियो सर्च की हो वैसी एल्गोरिदम में जाके वो वैसी सिमिलर टाइप की वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखाएगा आपके पूरे। जैसे आप फर्स्ट ओपन करते हो, आपने कोई रिसेंट वीडियो देखी हो, वैसे ही सेम सारी आपको वीडियो सजेस्ट करना स्टार्ट कर दें। अमेज़ॉन रिकमेंडेशन में भी यही सेम है, आपकी परचेज हिस्ट्री या आपके ऐड टू कार्ड में देखता है कि आपने क्या सेव कर रखा है, वैसी सिमिलर चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता है। ये है एआई। एआई जो अभी क्या काम करता है, पहले आपका टाइम बचाता है, सेकंड में आपको इम्प्रूव एक्यूरेसी में क्या होता है, ह्यूमन एरर्स को कम करता है, जो ह्यूमन एरर कैलकुलेशंस को वो कम कर देगा, डाटा एंट्री कर सकता है, एनालिस्ट कर सकता है जल्दी एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। सेकंड, इनेबल ऑटोमेशन, इसमें ह्यूमन की तरह की बिना थके काम कर सकता है, 24/7 अवेलेबल रहेगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को जल्दी हैंडल कर लेगा। ये सब एनहेंस डिसीजन मेकिंग में ये आपको बड़े से बड़े डेटा, आप मैसिव डेटा जैसे ह्यूमन से कोई चीज़ छोटी सी मिस हो सकती है, लेकिन इससे कोई भी चीज़ मिस होने के 99% कोई भी चांस नहीं होते कि आपसे कोई भी मिस हो जाए। एआई एप्लीकेशन अक्रॉस इंडस्ट्री, एजुकेशन में जो है, जो ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, अभी मान लो स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन आ गया, ट्यूटर अवेलेबल नहीं है, तो वो चैट जीपीटी पे जाएगा, मेरे को ये चीज़ बताओ, तो वो सेम जल्दी सॉल्व करके आपको तुरंत दे देगा। फीडबैक देता है आपके असाइनमेंट्स पे कि आपने असाइनमेंट सही किया है कि नहीं किया है। ये सब हेल्थ केयर में मान लो डिसीज़ डायग्नोज करने के काम आता है। जैसे आप उसको सिम्टम बताओगे ये है, फिर वो बताएगा कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, बैंकिंग में रियल टाइम ट्रांजेक्शन के काम आता है। चैटबॉट हैंडल करता है कस्टमर्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस को, वो कर सकता है। रियल ट्रांजेक्शन में जैसे हेल्प करेगा आपको यूपीआई में आप जैसे करें, आप एआई आपके फ़ोन में एसएमएस भेजता है, एआई ही आपको अलर्ट करता है कि हाँ आपने ट्रांजेक्शन कर ली। ट्रांसपोर्टेशन में सेल्फ ड्राइविंग कार सुना होगा आपने, जो टेस्ला की है वो सेल्फ ड्राइव कार है। बेसिकली वो ट्रैफिक मैनेजमेंट भी करता है एआई। ये सब
द फ्यूचर ऑफ एआई, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ देगा लोगों को, ट्रेडिशनल जॉब्स को इवॉल्व करेगा विद एआई असिस्टेंट, ये सब करेगा। एआई क्रिएट डिमांड फॉर डाटा एंड साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एंड एआई एथिक्स, ये सब। स्मार्ट सिटीज़ में ट्रैफिक मैनेज करेगा, इम्प्रूव पब्लिक सर्विस को करेगा, जैसे मेट्रो सुना होगा, मेट्रो ट्राइवल लेस है अभी दिल्ली में, वैसे ही। एडवांस डेटा रोबोटिक्स में आजकल जो मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जितने भी इंडिया में, वो रोबोट के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करवाए जाते हैं। ये कार हो गई, कार मैन्युफैक्चरिंग भी आजकल 50% एआई के थ्रू मशीन से ही करवाया जाता है ये सब। एआई रोल्स जो है वो ह्यूमन के डिज़ाइन, जो एआई बेसिकली डिज़ाइन किया गया था असिस्ट ह्यूमन, नॉट रिप्लेस हिम ह्यूमन। ये जो न्यूज़ बताई जाती है कि ह्यूमन एआई जो है इंसानों की जॉब खाई जा रहा है, नहीं, ये एक डिज़ाइन किया गया था जल्दी से मैसिव डेटास को एनालाइज कर ले ह्यूमन एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन, और जो ह्यूमन एरर्स को कम करे, बेसिकली ये था। थैंक यू गाइस आपको मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, IHM Flex।